दोस्तों, आज पेशा अवैध खतरे में। ये कवर चित्र है दोस्तों। झारखंड के एक व्यस्त चौक पर वहाँ क्या हो रहा है, कोई इतनी भीड़ क्यों लगी है। जवाब में एक जन्नाटेदार थप्पड़ उस विदेशी की खोपड़ी घूमी। जहाँ विदेशी को थप्पड़ से आग बुला कर डाला, उसी में झारखंड वह गाइड खुशी से झूम उठा। गुरु, ये क्या बदतमीजी है। यह बदतमीजी नहीं सर, आपकी बात का जवाब देने के लिए झारखंड तरीका है। ये जवाब इस बात का घोतक है कि सामने आदमी लड़ाई हो रही है। आदमी लड़ाई? यस सर। जिसे आपके यहाँ मुर्गी लड़ाई, मेंढा लड़ाई होती है, वैसे ही हमारे यहाँ आदमी लड़ाई होती है। आइए देखकर उस रोमांचक लड़ाई को। परेशान हैरान विदेशी और हैरान हो गया। ए बाबा, इस अमीर को 10-20 हज़ार रुपये देते जा, भगवान तेरा भला करे। आई एक अमीर भीख मांग रहा है, और वो भी 10-20 हज़ार रुपये की। और झारखंडिया गाइड विदेशी को लेकर भीड़ में घुसता चला गया। अजीब लड़ाई है सचमुच, मुझे मेंढे की तरह लड़ रहे हैं दोनों आदमी। हे भगवान, अजीब झारखंडा, अजीब है इसके नियम। वैसे जो भी हो, यह आदमी लड़ाई है रोचक। वाह, हमारे झारखंडा में भीख मांगने का यह नियम है सर जी। लेकिन आप छोड़िए इस भीख के चक्कर को, आदमी लड़ाई के बारे में सोचिए। आइए, सभी लड़ाई का पूरा आनंद ले रहे हैं। तभी गूंज उठी आवाज़, आनंद में खलल डालने के लिए बंद करो यह खेल और इस खेल को देखो, जिसमें दिखने वाला तोपची और ढोलची। तोपची, ढोलची की फिर सभी की और सभी सख्ते में आ गई। तभी मेरी इस तोप का एक एक करके घातक गोले भरे हुए हैं, लेकिन ये घातक गोले फिर विशेष रूप से रखे गए हैं, इसलिए छोटे गोले हैं बहुत यहाँ मौजूद का बुरा हाल करने के लिए। शुरू हो जा तोपची और ढोलची। और ढोलची के ढोलक में हल्की ताल काफ़ी समय तक नाच दिखाती है, और उसी के साथ तेज़ी से चल पड़े। जहाँ तोपची के गोले से फटकर लोगों के शरीर में खुजली का तूफान मचा दिया, जहाँ ढोलची के ढोल ने तान पर बुरी तरह नाचने पर विवश हो रहे थे। हाँ, जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं होगा तब तक शहर के लोग का यही हाल होता रहेगा, दम दम तम दम। तभी ऐसा नहीं होगा कमीने। राजकुमारी कलिंगा, जिसे तोपची और ढोलची की आंखें फाड़े देख रहे थे, ओह, हमसे निपटने का पूरा इंतजाम करके आई है। तुम्हारे बारे में सुनते ही मैंने यह इंतजाम कर लिया था, ताकि विशाल एयरडाज तुमसे बचने के साथ साथ तुम्हारे डिब्बा गोल कर सकूं। हमारा डिब्बा गोल तो तुम करेगी, तब तोप से निकलने वाली अग्नि गोलों से अपनी पोशाक बचाएगी। ओह, पोशाक में आग लग गई। ओह, अब इसे उतार कर फेंकना होगा। कलिंगा ने जलती पोशाक उतार फेंकी, और इसी के साथ ही एयरडोज ने उड़ा दी ढोलची। अब ला, अब मुझे दे। तड़ाक। अब मेरी तोप के गोले की वजह से तू अपना बदन खुजाएगी और मेरे ढोलक की तान पर प्रिकनी की तरह नाचेगी। तुम्हारा सोचा पूरा हो जाता बच्चों, अगर मैं यहाँ न पहुँचा होता। लेकिन तोपची
और तोप चलाने के ढोल बजाने की से पहले ही अबेद को देखकर खुशी से उछल पड़ी कलिंगा। वहीं खुशी से नाच उठा तोपची और ढोलची। अबेद आ गया, अब तू आ गया अबेद, अब हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि हमारा मकसद तुम्हें सामने लाना था। तभी हम तुम्हें समाप्त करना पड़ेगा और राज्य इनाम से प्राप्त करेंगे। और उछलते हुए गर्जा अबेद, मुझे मारकर तुम लोगों किसके झारखंड का इनाम पाओगे मैं तो नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि मेरे प्यारे वतन झारखंड को बुरी नज़र डाली है और बुरी नज़र को फोड़ डालेगा अबेद। और अपनी तोप के साथ दूर जा गिरा तोपची। जबकि अभी सही सलामत था ढोलची, उसका ढोलची की पागलों की तरह ढोल बजा रहा था, नाचे जाएगा। और जब ढोलची के तान पर असर तो ना ही था। ओह, यह मुझे क्या हो रहा है, मैं नाचने लगा, हा हा हा, मेरे ढोल का असर तो तुम पर हो गया, अब तू नाचे जाएगा। और जब तक तोपची अपनी तोप के गोले तेरा जीवन लीला समाप्त न कर दे। और यह लड़की बीच में न कूद अबेद को बचा लिया। लेकिन कब तक बचाएगी अबेद को, उसे भी खत्म हो जाना होगा। ढोलची की तरंगों में फंसे अबेद को नाचने के चक्कर में मैंने स्थिति गंभीरता को नहीं समझ रहा। इसे नाचना तो बंद कर सकता है, लेकिन इसे कानों में ढोल का स्वर ना पड़े ऐसा सर पे एयर टाटो से हो सकता है जो मेरे कानों में चढ़े हैं, लेकिन मेरे लिए ज़्यादा इसकी ज़रूरत है अबेद को। दूसरे ही पल अबेद को नाचना रुक गया और कलिंगा नाचना शुरू कर दिया। कलिंगा एयर टाज अबेद के कानों में डाल दिए। और अब स्थिति भला कैसे न संभालता अबेद। अब अपने यंत्रों के बल से दोनों को प्रतिपल घातक होते जा रहे थे। और सबसे पहले ढोलची को ढोल को देखना होगा ताकि इसके लिए यह ठीक रहेगा। और ढोलची का ढोल बेकार हो गए करके। और अबेद तेजी से तोपची की तरफ पलटा, अब तेरी तोप की बारी है, इससे पहले एकदम ठीक रहेगा तोप। और जो तोपची की तोप चली, इन हाथों में अभेद शक्ति भरी हुई है, बच्चे जिसे भेदने के लिए प्रयत्न करने वाला खुद चूर चूर हो जाता है। और अब अभेद शक्ति का थोड़ा सा स्वाद दोनों को चखा दूं। अभेद शक्ति का एक प्रचंड वार और दोनों बेहोशी की दुनिया में पहुंचाने के लिए काफ़ी था। उठाओ और ले जाकर राज्य की यातना गृह में डाल दो। क्षमा कीजिए क्योंकि मेरी ड्यूटी इस समय पहले ही इस मोहल्ले में नहीं है। आज नियम की वजह से बच गया, वरना दोनों गधे की पीठ पर लादना पड़ता। ठीक है, जाकर मोहल्ले के सिपाही को ले आओ। जी अच्छा। और कलिंगा लपक कर अभेद तक पहुंची। सुना है एक रोबोट उस समय तुम पर हमला कर दिया जब तुम मेरे जन्मदिन की तैयारियों में जुटे थे। तुम्हें उसका पीछा भी किया। वह कौन था और इसे किसे भेजा था? एनी का भेजा हुआ था। वह झोपड़ा के खंडरों में बुलाना चाहती थी जहां उसे मेरे लिए मौत का जाल बिछा रखा था, जिसमें बुरी तरह फंस कर रह गया था। लेकिन अब मेरी किस्मत अच्छी थी जो अपने प्रयत्नों से ये जाल से बच निकला। ब्रेनी को पकड़ने की भी कोशिश की लेकिन बचकर भाग निकली। मौत के दुश्मन। कहीं तोपची और ढोलची ब्रेनी के भेजे हुए पैदे तो नहीं? शायद नहीं, क्योंकि मेरे बच निकलने की खबर इतनी जल्दी उस तक नहीं पहुंच सकती। अब का कहना गलत था। तोपची और ढोलची को भेजने वाली ब्रेनी ही थी। बेवकूफ़ गधे मेरे सामने तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, फिर अपने यंत्रों के बल पर चुटकियों में अभेद को ख़त्म कर देंगे, लेकिन बाल भी बाका नहीं कर पाए वे अभेद का। क्रोध से भुनभुनाती ब्रेनी पीछे पलटी। मेरा कहा मानो तुम वापस चली जाओ
जाओ चमची, उसके नाम अभेद है, तुम उसे मारने में सफल नहीं हो पाओगी। विशेष अंदाज में ताली बजाकर मछली चमची, ओए हाय, अब तुम बेकार में खपा हो रही हो बेबी। चमची की शक्ति के आगे अभेद यानी क्या कोई ताकत नहीं टिक सकती। अभेद को कच्चा ना चबा गई तो मेरा नाम चमची नहीं। हाँ ले, मैं तो चली उस मुए अभेद को मारकर ही लौटूंगी। तुम मुझे झारखंडा की रानी बनाने का सम्मान तैयार रखना। जा चमची, तुम अपनी शक्ति पर अभेद को आजमा लो। अगर तुम सफल रही तो अभेद ने तो मरना ही है आज, नहीं तो 2 दिन बाद। मेरा नया आविष्कार त्रिशूल धूमकेतु की शक्ति का ग्रहण कर कर प्रलयकारी हो जाएगा। उधर कोई और भी अभेद को मारने की साजिश रच रहा था। जिला अभेद को मारने, अभेद जिला के हाथों मरेगा। ए जिला, अभेद को मारने से सपने छोड़ और खाना खा ले। लो, और अर्दली दोनों हाथे सलाखों के अंदर देकर शैतानी की चमक भरी आई जिला की आंखों में, और झट से दबोच ली अर्दली के हाथ। ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। हाँ हाँ, अब तू नहीं छूटेगा जिला के हाथों से, आज नहीं छूटेगा, क्योंकि जिला यहाँ से छूटना है और उसे यहाँ से छुटाएगा तुम। और सलाखों में अदली के सिर के 2 हिस्से में बटकर अंदर खींचने लायक कर दिया। लेकिन वैसी जिला ने अर्दली के शरीर के हिस्से की जरूरत थी, और वो हिस्सा था उसकी कोठरी की लटकी हुई थी, और भागकर उसे चाबी हासिल की। और फिर एक पल बाद आज़ाद जिला आज़ाद, अब जिला आज़ाद है, और अब अपनी ज़िंदगी को अपने चमत्कारी हाथों की खैर मना अभेद। हा हा। और उधर अभेद आज मेरा जन्मदिन की तैयारी का काम छोड़कर सड़क पर कहाँ चल दिए थे। राजधानी सदर बाजार में एक व्यक्ति काले चश्मों की दुकान खोली है, उसी दुकान का उद्घाटन करने हम वहीं जा रहे हैं। कमाल है, पूरे विश्व में लोग नज़र बढ़ाने के लिए चश्मों का प्रयोग करते हैं, वहीं झारखंडा के लोग कृत्रिम अंधे बनने के लिए एकदम काले चश्मे का प्रयोग करते हैं। अच्छा एक बात बताओ अभेद, तुम्हें यह नहीं लगता कि झारखंडा के नियम एकदम बकवास बेहूदगी भरे हुए हैं? नहीं, क्योंकि हर देश के राज्य के नियम और कानून होते हैं। विश्व भर के लोग का रहन सहन अलग तरीका है। सच पूछो तो हमारे देश में जिन नियमों को आप बकवास कह रही हैं उनमें कहीं न कहीं कोई न कोई भलाई की बात छिपी हुई है। अंधता का अभ्यास कराने वाला चश्मा अब गोचू ऑप्टिकल। लो, बातों बातों में हम गणतंत्र पर आ पहुँचे। अभेद जी आ गए, पीछे हट जाओ, अब दुकान का उद्घाटन होगा। अभेद दुकान का उद्घाटन किया। अभेद जी, आप हल्का सा चाटा मारना, कहीं ऐसा ना हो कि आपका चाटा खाकर मैं कुछ खाने पीने लायक ना रहूं। अभेद मुस्कुराते हुए दुकान के मालिक की गाल पर हल्की सी चपत दी। उद्घाटन हो गया, बधाई हो, बधाई हो। और इसी खुशी में आप सब कामों कड़वा करवाता हूँ। और झारखंडा का एक और सारी दुनिया के अलग अनोखा नियम, उद्घाटन के दिन दुकान बंद करना, दुकान का उद्घाटन एक थप्पड़ खाना और उसके द्वारा केले खिलाना। और तभी वहाँ गूंज उठाए आवाज़ अपनी तरफ खींच लिया। अभेद, इस खुशी के मौके पर हमारा मुंह कड़वा नहीं करवाओगे क्या? अभेद के साथ साथ सभी फटकने के लिए मजबूर कर दिया उस आवाज़ ने। इसी बीच रुक जाओ जिल्ला, तुम बचकर नहीं भाग सकते। जिल्ला को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। और गोलियों को मत
गोलियों का मान करता हुआ जंगल में प्रवेश कर गया। धन्यवाद, एक भी गोली उसके लग जाती तो नियमानुसार हमारी सभी वर्दी उतर जाएगी। और इसी के साथ जिला के पीछे भागते सिपाही के कदम ठिनक गए। क्या हुआ कोतवाल साहब, एकाएक रुक क्यों गए? अभी देखता नहीं मूर्ख, सामने जंगल है, हमारा इलाका है नहीं, इसलिए हमें उसे नहीं घुस सकते। वो रहा जिला, जाने तो उसे, हम उसके लिए अपने प्यारे देश झारखंडा के नियम से खिलवाड़ नहीं कर सकते। आओ वापस चलें। और कोतवाल के साथ सारे सिपाही लौट गए। जबकि भागता हुआ जिला यहाँ आ पहुँचा। सिपाही से छिपने के लिए यह जगह एकदम ठीक रहेगी। और अंदर घुसते ही जिला पकड़ लिया। आई है क्या? और एक पल बाद, कौन है तुम? मैं हूँ जिला, अवैध का दुश्मन। वो उसके गरम गरम खून के पीने के इच्छुक। हा हा हा। और अद्भुत दिमाग की स्वामी ब्रेनी ने तुरंत ही दोस्त और दुश्मनी की पहचान कर ली। जिला को आज़ाद कर दिया। तुम अवैध के दुश्मन हो, इसलिए मेरे दोस्त हुए, तभी तुम आज़ाद हो कर रही हूँ। लेकिन अफसोस है कि अवैध को अपने हाथों मारने की तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं? उस तरफ देखो, सब जम जाओगे। और स्क्रीन पर चमची के हाथों में अवैध की मौत का शानदार मंजर देखने को मिलेगा। कौन है तुम? वो चमची नाम है मेरा, लेकिन तू प्यार से चंपो कह सकता है मुझे। मैं तेरी ज़िंदगी तबाह करने आई हूँ। वैसे अगर तू झारखंडा की महारानी रही होती तो तुझ पर किसी की नज़र न पड़ने देती। चमची ने की हरकत कलिंगा को भड़का डाला। ठहर जा उद्दंडा, तेरे बदले मैं इच्छा सबक सिखाती हूँ। नहीं राजकुमारी जी, ठहरिए, अनर्थ मत कीजिएगा। झारखंडा के हिजड़ों पर हाथ उठाना बड़ा कोई पाप नहीं होता, इसलिए अत्यंत कठोर दंड का प्रावधान है जिसके कोई नहीं बच सकता। राज परिवार की होने के बावजूद भी आप भी नहीं। अब ये ठीक कह रहा है री, मेरी प्यारी गुड़िया। तू चाहे जो, प्यारी गुड़िया, मैं चाहे जो करूं, खड़गंगा के मुझ ना कोई मर्द हाथ उठा सकता है ना कोई औरत, लेकिन मैं तो उठा सकती हूँ, क्योंकि मैं तेरी तरह ना कोई मर्द हूँ न कोई औरत। बस इसी के साथ चमची क्रोध का पारा बढ़ता चला गया। मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया री तूने। मैं सिर्फ अवैध को अपना शिकार बनाने आई थी, लेकिन तुम सब मेरे शिकार बनोगे। और क्रोध में फुफारती हुई चमची ने उतार फेंका अपना लबादा और नीचे निकला उसका शीशे से दमकता जैसा शरीर, जिस पर पड़ी चारों ओर बल्बों की रोशनी, और मानो कयामत आ बन गई। ओह, मैं देख नहीं पा रहा। उफ, ये तेज प्रकाश। और आंखें बंद कर दी। अवैध चीखा, राजकुमारी जी आंखें बंद कर लीजिए जल्दी। हा हा। चमची का शरीर पर लगे शीशे किसी की भी रोशनी ग्रहण कर तेजी से चमक उठते हैं। कुछ ही पलों में मेरे शरीर से तेज से आगे अंधे हो जाओगे तुम सब ही। आहा, मुझे तुम अंधा करके मारूंगी अवैध। तुम मुझे अवैध, मुझे निमट लेने दो। नहीं राजकुमारी जी, आप नियम भंग नहीं करेंगी, आपको मेरी कसम। वो अवैध, आपकी कसम क्यों दे दी तुमने मुझे? तुम्हारी कसम कैसे तोड़ सकती हूँ प्रिय? क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा प्यार कानून की वेदी पर चढ़ जाए। और ये तो तेरी कसम की लाज रख कर रुक गई, लेकिन मुझे मेरी कसम तुझे परवार कर दिया ना। वार कर ना प्यारे, वरना तू अंधा होगा ही, साथ ही यहाँ खड़े सभी लोग अंधे होंगे। घबरा मत अवैध, मैं अभी अपनी बिरादरी के लोगों को लेकर पहुँचती हूँ। ये सही कह रही है, लोगों इससे तरह बचना होगा और हाथ उठाने
कि पाप ना हो, और इसके लिए मेरे पास एक तरीका है। और ये काले चश्मे की दुकान, काले चश्मे, इसके इसमें लोगों को साथ साथ अंधा होने से बचाया जाएगा। और एक पल बाद ही अभेद बेदौलत सभी लोग काले चश्मे पहने सुरक्षित थे। वाह रे मेरे रसगुल्ले, तेरी आंखों पे सचमुच खूब अच्छे तरीके से तेज से बचाया प्रिय, लेकिन मेरे शरीर से बढ़ते तेज के आगे काले चश्मे ज़्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। हाँ, कुछ देर ही सही, लेकिन कुछ देर के लिए बंदी बना लिए भूत है। शीशा मेरा बदन, शीशे से ऐसे बंधनों को काटना मेरे बाएं हाथ का काम है। अब चमची जिस्म से रोशनी चमक रहा था, कोई पराजित नहीं कर पा सकता। चमची के शब्दों ने अभेद मुझे दिखा चमची के बचने का रास्ता। चारों ओर अंधेरा करते ही हम चमची के कहर से बच सकते हैं। तुम ठीक कहा अभेद, लेकिन ऐसा हुआ कैसे? कलिंगा ये काम, फुसफुसाया अभेद, और दौड़कर पास पड़ी मोटरसाइकिल पर सवार होगी कलिंगा। और देख रे अभेद, कितने जिसके लिए तू अपनी जान देने पर तुला था वह तुझे छोड़कर भाग निकली, लेकिन ऐसा नहीं करूंगी मैं। तुझे अपनी इन ऊर्जा तरंगों से मौत देकर ही जाऊंगी यहाँ से। हा हा। और अभेद और चमची के बीच इस तरह लड़ाई का पूरा आनंद ले रहे थे ब्रेनी और जिल्ला। ही मज़ा आ रहा है। असली आनंद तो तब आएगा जब चमची अभेद की लाश जमीन पर गिराएगी, और फिर ऐसा करने ते ही मानेगी, क्योंकि पूरे झारखंडा में ऐसा कोई नहीं जो चमची के वार करने से रोक ले, अभेद को बचा ले। सचमुच झारखंडा में प्रत्येक निवासी सख्त नियमों से अभेद को बंधा था। अभेद की बर्बादी का तमाशा देख रहे था, और कोई कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन कोई उसके लिए कुछ करने के लिए पूरी तरह जी जान जुटान रही थी। और वह कलिंगा थी जो बाइक पर आंधी तूफान की तरह सख्ती से मंडराए भगाई जा रही थी। और कुछ ही देर में की बात और है, ओनो, और झटके से बाइक रोक देनी पड़ी कलिंगा को। कारण सामने कारों की ट्रैफिक जाम, कहीं निकलने के लिए 1 इंच रास्ता भी नहीं। जाने कब खुलेगा ट्रैफिक का यह जाम। मेरे लिए एक पल पल कीमती है। मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे सवाल तो उस अभेद की ज़िंदगी का जी जान से ज़्यादा चाहती हूँ। उधर अभेद चमची का शिकार ऐसे ही तड़प तड़प कर मरता है। उप पल प्रतिपल हिस्सक होती जा रही है चमची। मैं अपने बचाव करने के लिए सिवा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इसको अंधा कर देने वाली चमक और इन जानलेवा ऊर्जा तरंगों से अपने आप को बचाए रख सकता हूँ। और अब सिर्फ कलिंगा का भरोसा है, लेकिन पता नहीं वह गणतंत्र पर पहुँच पाई या नहीं। इस ट्रैफिक जाम को पार करने का यही एक रास्ता है। और ठीक आखिरी कार के पास पहुंचकर उछली और तूफान सी भागी आती बाइक, और दूसरे ही पल कार की छत पर थी। और जब एक कार से दूसरी कार की छत पर होकर भागती जा रही थी बाइक, और कुछ पलों बाद इस एक्सीडेंट ने सारा ट्रैफिक जाम कर रखा है। शुक्र इसे पार कर लिया कलिंगा की बाइक, और आ पहुंची पावर स्टेशन, और उधर मौत के दरवाजे पर जा पहुंचा था अभेद। बस कुछ ही देर में तू तड़पेगा और अभेद, फिर तू मेरे शरीर से निकलने वाली तेरी जिंदा चिता जला देगा। एक क्षण बाद पूरी तरह झुलसने लगा अभेद का शरीर, और अब अभेद जलकर राख हो जाना निश्चित था। तभी और चारों तरफ अंधेरा
चला गया। और यह अंधेरा साबित करता है कलिंगा पावर स्टेशन पहुंच गई, इलाके में लाइट गुल करने में सफल हो गई। ओई, ये क्या, अंधेरा हो गया? मेरे शरीर की चमक तपिश तेजी से ख़त्म होती जा रही है। मैं हार गई, अब यहाँ से भागना ही मेरी भलाई। और भागने के लिए उठे चमची के कदम और चित्र हो गए। भाग कहाँ जाकर जाएगी मुई, जरा अपनी बिरादरी की बहनों से मिलती जा। तेरे द्वारा हमारे प्यारे अभेद पर किए गए एक एक जुल्म का हिसाब लेंगे हम। अरी घुमा कर मार, जोर लगा कर मार, अरी मार मार मेरी बहना मार। और चमची में होश होकर नीचे गिर गई। ज़्यादा देर न लगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुसीबत से छुटकारा दिलाया। इस मुई से तुमने छुटकारा हमने नहीं दी, राजकुमारी ने दिलाया है, जिसकी आंखें में भाव बता रही हैं आपको बहुत चाहती है। क्यों राजकुमारी जी, शर्मा क्यों रही हैं? इस बोलिए न, अजी बोलिए, दिल के सारे राज खोलिए। ये तो बोले तब इसकी आंखें सब कुछ बोल रही हैं। वैसे अगर ये झारखंडिया के नियमों में ज़रा भी आस्था होती तो ये इस तरह शर्माने की जगह मुझे प्यार से पत्थर उठाकर मानती। यहाँ के नियमों अनुसार प्रेमिका अपने प्यार का इजहार ऐसे ही करती हैं। यहाँ का प्यार का सागर उमड़ता रहता है। और अभेद बच गया, अभेद एक बार फिर बच गया। अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, क्योंकि अभेद जिल्ला मारेगा। हाँ हाँ हाँ, जिल्ला मारेगा, अभेद को जल्द ही मारेगा। समाप्त दोस्तों।